Dear students, in the beginning of the video, I recommend a school for all the students. It is SGVP School, Gangasahar, Bikaner. SGVP School is the place of pride, dignity, knowledge and wisdom. Students, your dreams are tied with a key and our school unlocks it. To open doors for exciting learning, the wider world and fulfilled future, then contact to Mr. Giraj Kheriwal on 9875018980. Students, put us to the test. We are the best. हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई लर्निंग एक साथ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के बेसिक टॉपिक्स की क्लास के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंग्लिश की 0 to हीरो क्लासेज स्टार्ट की गई है, जिसमें हम आपको इंग्लिश के विशेष टॉपिक्स के बारे में जानकारी देंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों, किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है और वाक्य में मौजूद संदेश को सही भाव और सही अर्थ में पेश कर पाना ही एक अच्छे भाषा के जानकार की सही पहचान होती है। तो स्टूडेंट्स, शब्दों के उपयोग के प्रकार और वाक्य के भाव से तय होता है कि वाक्य किस प्रकार का है, और उसी तरह शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए विशेषज्ञों ने उन्हें 8 मुख्य भागों में बांटा है। इन्हें इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। तो बच्चों, 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इस प्रकार है। पहला हो गया नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया प्रोनाउन, जिसे आप सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तीसरा हो गया एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। चौथा हो गया वर्ब, जिसे हम क्रिया के नाम से जानते हैं। पांचवा हो गया एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। छठा हो गया प्रीपोजिशन, जिसे हम पूर्वसर्ग या फिर संबंध बोधक के नाम से जानते हैं। सातवां हो गया कंजक्शन, जिसे हम समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। और अंतिम हो गया इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? तो बच्चों, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इट कैन बी द नेम ऑफ ए थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग। तो बच्चों, नाउन संज्ञा के बारे में आप जानते ही होंगे। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जानवर या भाव को दर्शाने वाले शब्द ही संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स। तो बच्चों, नाउन के एग्जाम्पल हो गए राम, बॉय, आर्मी, शुगर, हैप्पीनेस। तो हम एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं एवरीथिंग इज़ नाउन। तो ये थे नाउन के एग्जाम्पल। तो बच्चों, वे शब्द हो गए जो कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी स्थान हो गया, व्यक्ति हो गए, जानवर हो गए या फिर भाव हो गए, इनको जो दर्शाने वाले शब्द होते हैं वो नाउन के नाम से जाने जाते हैं। अब बच्चों, नाउन के बाद अब हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स फॉर ए नाउन और नाउन फ्रेज। तो बच्चों, प्रोनाउन जो कि सर्वनाम के नाम से जाना जाता है, वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आई हो गया खुद के लिए, वी हो गया हम सब के लिए, यू दूसरे के लिए हो गया, ही किसी लड़के के लिए हो गया, सी किसी लड़की के लिए हो गया, इट किसी निर्जीव वस्तु या किसी जीव के लिए हो गया, और दे मतलब वे बहुत सारे लोगों के लिए हो गया। तो इस प्रकार जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह यूज़ में लिए जाते हैं। तो अब कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसमें नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो ये देखो बच्चों, एक तरफ है राम जो नाउन है और दूसरी तरफ हो गया ही जो कि क्या है, प्रोनाउन। तो सेंटेंस है लुक एट राम, ही इज़ ए गुड बॉय। तो बच्चों, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था लुक एट राम, राम इज़ ए गुड बॉय। लेकिन नाउन की बार बार पुनरावृत्ति होने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बार बार राम लिखने से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, और लड़के के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज़ किया जाता है बच्चों? ही। इसी प्रकार अगला हो गया सेंटेंस सीता लव्स टू स्टडी, शी इज़ गुड एट स्केटिंग। तो बच्चों, यह सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था सीता लव्स टू स्टडी एंड सीता इज़ ए गुड एट स्केटिंग। तो यहाँ पे सीता शब्द के पुनरावृत्ति से बचने के लिए यहाँ पे सी का यूज़ किया गया, और आप लोगों को पता ही है गर्ल्स के लिए सी का यूज़ किया जाता है। तो ये थे बच्चों नाउन और प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, अब हम नाउन और प्रोनाउन के बाद देखते हैं एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण के नाम से जानते हैं।
तो बच्चों एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। तो बच्चों एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द किस नाम से जाने जाते हैं? एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस है दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। तो बच्चों इसका मतलब जो ब्यूटीफुल है वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि ये हाउस की विशेषता बता रहा है और हाउस आपका क्या है? नाउन। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है हाउस के बारे में बच्चों। हाउस मतलब घर कैसा है? कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे जो नाउन हो गया और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ ए गुड बॉय। तो यहाँ पे देखो बच्चों बॉय क्या है? नाउन है और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? गुड। कैसा लड़का है वो? अच्छा लड़का है। तो लड़के की विशेषता बता रहा है गुड, तो गुड क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव। इसी प्रकार लास्ट सेंटेंस द पेन इज़ रेड। तो यहाँ पे पेन की विशेषता बताई जा रही है, पेन कैसा है? लाल है। तो रेड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार बच्चों जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे अपन एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब बच्चों एडजेक्टिव के बाद देखते हैं वर्ब। ए वर्ब इज़ ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट्स। तो बच्चों वर्ब या फिर क्रिया शब्द या फिर शब्दों के समूह द्वारा कार्य या अवस्था की जानकारी देती है। तो बच्चों अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं वर्ब्स। वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स है प्ले, वॉक, सिंग, लुक, राइट, फिनिश एट्सेट्रा। तो इन्हें अपन सेंटेंस के द्वारा देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही गोज़ टू टेम्पल डेली। तो वह मंदिर जाता है प्रत्येक दिन। तो यहाँ पे जो जाने की क्रिया है किसी चीज़ का होना या फिर नहीं होना, ठीक है, किसी चीज़ का जो एक्शन होता है वो वर्ब ही दर्शाती है। और वर्ब मुख्य रूप से दो टाइप की होती है, एक हो गई आपकी मेन वर्ब, एक हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों जो मेन वर्ब होती है वो एक्शन को दर्शाती है या फिर स्टेट को दर्शाती है, जो कि यहाँ पे है आपके ही गोज़ टू टेम्पल डेली। तो जाने को दर्शा रहा है गोज़, ठीक है, तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई। इसी प्रकार जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब से पहले यूज़ होती है। तो राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे खेलना क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। और जो मेन वर्ब से पहले वर्ब आती है वो क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, अर्थात जो हेल्प करती है वो हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो इज क्या होगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार जो वर्ब होती है वो किसी भी क्रिया के बारे में बताती है, उसके एक्शन के बारे में बताती है, उसके स्टेट के बारे में बताती है। अब अपन देखते हैं बच्चों एडवर्ब के बारे में। ए एडवर्ब डिस्क्राइब्स या फिर मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। तो बच्चों जो एडवर्ब होती है जिसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं वो वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर दूसरी जो एडवर्ब हो गई उसके बारे में बताता है, उसके बारे में जानकारी देता है। एडवर्ब आंसर देती है इन क्वेश्चन का, किसका किसका हो गया? हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन, हाउ ऑफन और एट्सेट्रा। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देती है वो होती है एडवर्ब। तो बच्चों अब अपन एडवर्ब के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो बच्चों पहला है राम ईट्स फूड स्लोली। तो यहाँ पे पहले अपन को देखना है वर्ब कौन सी है। तो वर्ब क्या हो गया? ईट। ईट मतलब हो गया खाना। तो राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। अब ईट की विशेषता क्या है? वो स्लोली स्लोली खाता है। तो जो शब्द होते हैं जो वर्ब के बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं, वो आपके क्या हो गए? एडवर्ब। तो राम ईट्स फूड स्लोली। इसी प्रकार ही कैम हियर ट्वाइस। तो यहाँ पे कैम आने के बारे में हो गया, कितनी बार आया इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। तो ट्वाइस मतलब 2 बार आया। तो जो वर्ब के बारे में अत्यधिक मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताता है वो आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और जो नाउन प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बढ़ा के बताएगा वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं। रैबिट इज़ रनिंग फास्ट। रैबिट होता है जो खरगोश होता है वो तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पे फास्ट दौड़ने के बारे में हो गया, रनिंग के बारे में, तो यहाँ आपका क्या हो गया? एडवर्ब। तो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों के कि सर जो एलवाई जिसके पीछे लगता है क्या वो एडवर्ब होते हैं? तो बच्चों नहीं, कुछ वर्ब्स होती है जिनके पीछे एलवाई लगता है, जैसे कि आपका हो गया मल्टीप्लाई,
तो ये वर्ब है, ना कि क्या हो गया एडवर्ब है। ठीक है, कुछ नाउन्स भी होती है, जैसे कि हो गई फैमिली, जिसमें भी पीछे एल वाई होता है, लेकिन वो क्या हो गई आपकी नाउन होगी। तो ज़रूरी नहीं है बच्चों एडवर्ब के पीछे एल वाई हो। जैसे आपकी फास्ट है तो फास्ट में कहाँ एल वाई है, लेकिन है तो एडवर्ब ही ना। तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि एल वाई हो, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होती हैं उनमें एल वाई आपको देखने को मिल जाता है। अब बच्चों एडवर्ब के बाद अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन, जिसे संबंध बोधक या फिर पूर्व सर्ग भी कहा जाता है। तो बच्चों प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट द डिफरेंट नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेज इन ए सेंटेंस। तो बच्चों जो संबंध बोधक होते हैं वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध दर्शाते हैं, वो आपके संबंध बोधक हो गए, जिन्हें अपन प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। प्रीपोजिशन को दो भागों में बांटा गया है, सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल में क्या हो गए, जिनमें वन वर्ड होते हैं, मतलब एक एक शब्द ही होते हैं, और कंपाउंड में क्या हो गए, मिश्रित हो गए, जिनमें क्या हो गए दो या दो से ज़्यादा शब्द हो गए। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल दे रखा है, ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग्स ऑन द टेबल इन द बेडरूम। तो बच्चों प्रीपोजिशन के लिए एक बात याद रखना, प्रीपोजिशन होता है वो अपने खुद के बाद हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रखता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके कौन बनते हैं, नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं, ये बात याद रखना। तो बच्चों एग्जाम्पल क्या है, ही फाउंड द बुक अबाउट डॉग्स ऑन द टेबल इन द बेडरूम। तो यहाँ पे देखो इन शब्दों के साथ, जैसे आपका क्या हो गया, ही फाउंड द बुक, तो द बुक क्या हो गई आपकी नाउन हो गई, और डॉग्स भी क्या हो गया नाउन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो आपका कनेक्शन है वो किसने करवाया, अबाउट ने। इसी प्रकार ऑन द टेबल, ऑन ने क्या करवाया, कनेक्शन करवाया। इन द बेडरूम, तो इन ने क्या काम करवाया, कनेक्ट करने का काम किया। तो इस प्रकार ये जो सभी के सभी है ये आपके क्या हो गए, प्रीपोजिशन हो गए। इसी प्रकार जो एक से ज़्यादा शब्द के होते हैं वो देखो बच्चों, ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज सन्स बिहेवियर। तो बिकॉज ऑफ होता है वो भी आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, जो कारण बताने के लिए होता है कि ही वॉज अपसेट, वो अपसेट था, क्यों था अपसेट, क्योंकि उसके बेटे के बिहेवियर के कारण। तो बिकॉज ऑफ होता है वो भी प्रीपोजिशन होते हैं। तो बच्चों प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग हो गए, इनके बीच संबंध को दर्शाते हैं, वो आपके प्रीपोजिशन हो गए। जैसे यहाँ पे एक और प्रीपोजिशन है, रिकी स्विम्स ऑन सैटरडेज। तो सैटरडे आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, और स्विम्स क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो इनके बीच में जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को वो आपका क्या हो गया, ओन, और ओन आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इसी प्रकार निकी इज़ थ्रोविंग ए बॉल एट देम, तो यहाँ पे एट हो गया, वो इनके बीच में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब बच्चों प्रीपोजिशन के बाद अपन देखते हैं कंजक्शन, जिन्हें अपन समुच्चय बोधक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों कंजक्शन डेफिनेशन देखते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर, इट इज ए जॉइनिंग वर्ड। तो बच्चों कंजक्शन सामान्य भाषा में कहे तो वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्द हो गए या फिर वाक्य हो गए, इनको जोड़ने का काम करता है, वो आपका कंजक्शन हो गया। तो बच्चों टाइप्स ऑफ कंजक्शन देखते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट। तो बच्चों कंजक्शन का काम इतना ही होता है, सिर्फ दो या दो से अधिक शब्द या फिर वाक्यों को जोड़ना। जैसे आपके एग्जाम्पल दे रखा है, एदर और, नेदर नोर, बोथ एंड, बट, बिकॉज, वाइल, अनलेस। तो ये सभी आपके क्या है, कंजक्शन है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटेंस को या फिर शब्द हो गए या फिर वाक्य हो गए, इनको जोड़ने का काम कर रही हैं। कुछ कंजक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला हो गया, माई ब्रदर वांट्स टू बी ए राइटर एंड ए साइंटिस्ट। तो बच्चों देखो ए राइटर हो गया और साइंटिस्ट हो गया, और राइटर और साइंटिस्ट क्या हो गए, शब्द हो गए। इन शब्द के बीच जो जोड़ने वाला शब्द है वो आपका क्या हो गया, कंजक्शन। तो बच्चों माई ब्रदर वांट्स टू बी ए राइटर एंड ए साइंटिस्ट, तो ऐसे शब्द या फिर वाक्य इनको जोड़ने वाला होता है, वो क्या होगा, कंजक्शन या फिर समुच्चय बोधक। अब आता है बच्चों आपका लास्ट टॉपिक, जिसे अपन इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इंटरजेक्शन आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। तो बच्चों इंटरजेक्शन होते हैं, इनका उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अचानक कोई भी घटना से हमें खुशी मिलती है, दुख मिलता है या आश्चर्य होता है, तो उन सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन्हें प्रयोग में लाया जाता है। जैसे ये बच्चा है,
ये बच्चा क्या कर चुका है, एग्ज़ाम पास कर चुका है, तो ये इस शब्द के द्वारा खुद को बता सकता है, हुर्रे आई हैव पास द एग्ज़ाम। तो ये अपनी खुशी प्रदर्शित कर रहा है हुर्रे के द्वारा। और ये बात ध्यान रखना बच्चों, इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगाया जाता है। फिर आता है बच्चों इसके पास होने से फिर इसे खुशी हुई तो इसने क्या यूज़ किया, वाओ दैट्स ए रियली ग्रेट न्यूज़। इसी प्रकार अपन वेदर के बारे में बोल सकते हैं, वाओ वेदर इज़ सो प्लीजेंट। तो इसी प्रकार जो आश्चर्य के शब्द हो गए, दुख हो गए, खुशी हो गए, तो जो भावनाएं हो गई उनको व्यक्त करने के लिए अपन इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अगले पार्ट में टेंस की शुरुआत करेंगे और टेंस से ही जिस प्रकार घर की जो नींव रखी जाती है उसी प्रकार इंग्लिश की नींव भी हम टेंस के साथ रखेंगे। तो हमेशा ई लर्निंग के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो।